हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज का क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एन ईपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। द सम ऑफ द थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज 429। फाइंड द एपी। यहाँ पे हमें क्या बोला है, एपी कंसिस्ट कर रहा है टोटल 37 टर्म्स को। सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो 225 है, और सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स जो है वो 429 है। फाइंड द एपी। एपी की सीरीज हमें बनानी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एपी में 37 टर्म्स है, जैसे A1 A2 एंड सो ऑन। कहाँ तक है, 37 टर्म तक है। अब मिडिल मोस्ट टर्म बोली है, तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। n+1/2 टर्म क्यों लगाया यहाँ पे हमने, क्योंकि ये 37 मतलब ऑड नंबर से, ऑड नंबर में मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। अब n हमारे पास क्या है, 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 38। 38/2 मीन्स 19th टर्म। अब 19th टर्म आ रहा है, मिडिल मोस्ट थ्री टर्म्स बोलिए। अगर यहाँ पे ये 19 टर्म है तो इसके बाद वाली 20 टर्म और इसके पहले वाली 18th टर्म, ये लेनी पड़ेगी हमें मिडिल मोस्ट थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स लिखेंगे। सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज, कितना दिया है, 225। अब यहाँ पे थ्री मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है, 18th टर्म, 19th टर्म और 20th टर्म। ये इक्वल है 225 के। अब यहाँ पे nth का फॉर्मूला लगेगा। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 18 माइनस 1d प्लस a प्लस 19 माइनस 1d प्लस 20 टर्म के लिए a प्लस 20 माइनस 1d इज इक्वल टू 225। अब यहाँ पर a प्लस a प्लस a 3a प्लस 18 माइनस 1 17d प्लस 19 या माइनस है, 19 माइनस 1 18d प्लस 20 माइनस 1 19d इज इक्वल टू 225। 3a प्लस, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 1 2 3 4 5 54d इज इक्वल टू 225। a की टर्म्स में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3a इज इक्वल टू 225 माइनस 54d। 3 डिवाइड में जाएगा, a इज इक्वल टू 3, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, 225/3 माइनस 54d बाय 3। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 75 माइनस 18d। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास आ गई, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे नेक्स्ट क्या दिया है, द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स। लास्ट थ्री टर्म्स कौन सी होगी, अब लास्ट टर्म तो 37 है, तो उसके पहले वाली 36 और उसके पहले वाली 35। लास्ट थ्री टर्म्स is 429. Last three terms, a 35 plus a 36 plus a 37 is equal to 429। सबको सम में बोला था तो यहाँ ऐड में लिख दिया। अगेन आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर देते, ये हो जाएगा a प्लस 35 माइनस 1d प्लस a प्लस 36 माइनस 1d प्लस
a plus 37 minus 1d is equal to 429. अगेन a plus a plus a कितना हो गया 3a plus 35 minus 1 34d plus 36 minus 1 35d plus 37 minus 1 36d is equal to 429. 3a plus इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे 6 और 4 10 5 15 3 3 जा 9 1 10 इक्वल 429. ए के टर्म्स में निकालेंगे अगेन 3a इज इक्वल टू 429 माइनस 105d. 3 को डिवाइड में ले जाएंगे दोनों के a इज इक्वल टू 429 बाई 3 माइनस 105d बाई 3. 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 5 जा 15. तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 143 माइनस 35d. ये हो गई सेकेंड टर्म. अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई. दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दे तो हमारे पास a या d की वैल्यू आ जाएगी. इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट क्या है हमारे पास a इज इक्वल टू 75 माइनस 18d इक्वल 143 माइनस 35d. अब सिंगल टर्म को एक साथ कर लेते हैं और d वाले टर्म को एक साथ. यहाँ पे 143 को इधर लाएंगे तो 75 माइनस 143 इज इक्वल टू माइनस 35d प्लस 18d. 143 माइनस 75 यहाँ पे कैरी लेंगे 13 में से 5 गया 8. यहाँ बचा 13 में से 7 गया 6 68 बड़ी वैल्यू माइनस की इक्वल 35 माइनस 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17d बड़ी वैल्यू माइनस की. d की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस माइनस कैंसिल 17 डिवाइड में आ जाएगा 68 बाई 17 4 जा 68 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4. अब हमारे पास d की वैल्यू है हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो d की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुटिंग d in equation first second. यहाँ a is equal to 143 minus 35d. 143 minus 35 into d की वैल्यू 4. 143 minus 35 into 4 140. 143 minus 143 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3. अब हमारे पास a की वैल्यू है b की वैल्यू है हम AP की सीरीज फाइंड कर सकते हैं. AP सीरीज क्या होता है a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. a हमारे पास क्या है 3 a प्लस b तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 7 a प्लस 2d 2 4 जा 8 प्लस 3 11 a प्लस 3d 3 4 जा 12 प्लस 3 15 एंड सो ऑन. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वो डेली हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. जो भी मेरे लेक्चर में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. I hope you like my video. If you like my video, do like, share and subscribe.